हाँ जी, नमस्कार सबको। तो हाउ टू प्लान योर ट्रैवल के जो तीसरा चरण है, उसमें अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गाड़ी के बुकिंग आप पहले से कैसे करके रखेंगे। ये तो आप सबको पता है कि सभी बड़े शहरों पर ओला, उबेर इस टाइप की जो कैब की फैसिलिटीज़ हैं ये अवेलेबल हैं। मगर मेरे हिसाब से क्या है ना कि आप किसी जगह जब जा रहे हो, कुछ पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल के लिए जा रहे हो, आपका प्रोग्राम फिक्स होता है, टाइम फ्रेम फिक्स होता है। उस दौरान आपको वो 4-5 जगह घूमना होता है, वापस आना होता है। फिर जिनको दोपहर को थोड़ा रेस्ट करने की आदत है उनको रेस्ट करके फिर शाम को निकलना पड़ता है। तो इसलिए ये बेटर रहता है कि आप पहले से प्लान करके, ड्राइवर सेट करके जाइए, गाड़ी सेट करके, ड्राइवर सेट करके जाइए। इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं तो ये करता हूँ कि सबसे पहले जिस सिटी में मैं जा रहा हूँ, जो मेन सिटी में जहाँ पे मैं ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से उतर रहा हूँ, फ्लाइट से उतरेंगे तो एयरपोर्ट वाले कैब्स तो हैं ही हैं, वो छोड़ दीजिए। जैसे कि मैं ट्रेन से ही जाता हूँ, तो ट्रेन से आप जिस शहर के स्टेशन पर उतर रहे हैं, गूगल मैप पर, नॉर्मल गूगल पर नहीं, गूगल मैप पर उस शहर को ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, ताकि सिटी का जो पूरा एरिया है, रेल स्टेशन, ये सिटी, इस साइड ये लेक है, इस साइड ये मतलब ओवरऑल एक सिनेरियो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रायपुर कार रेंटल सर्विसेज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये मैप के ऊपर लोकेशन दिखा रहा है। ये जैसे रेल लाइन है, उसके इस साइड कुछ है, उस साइड कुछ है, ऐसे मैप में है। अब डायरेक्ट जैसे ये जैन कार रेंटल सर्विस दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए कमर्शियल गाड़ीज़ हैं, फ़ोटोज़ दी हुई है, फ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप इस कंपनी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिव्यूज़ पर आइए, न्यूएस्ट पे क्लिक कीजिए। तो 1 साल पहले लोगों ने क्या क्या लिखा था रिप्लाई में, रिव्यू में, वो यहाँ पर है। दूसरा एक ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये तो मैप के ऊपर आप क्लिक करोगे पहुंच जाओगे। अब नीचे जो लिस्ट व्यू है उसमें आते हैं। पहले देखिए शीश कैब सेल्फ ड्राइव है, फिर ट्रिपी कैब, अपनी कार सेल्फ ड्राइव, अपने कार पे क्लिक करिए। उसमें वही इनके जो विज्ञापन हैं, जो गाड़ियां हैं, नीचे डिटेल कॉन्टैक्ट सब लिखा हुआ है। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है 1800 का कुछ। फिर रिव्यूज़ में जाइए, न्यूएस्ट में जाइए, 4 दिन पहले लोगों ने क्या रिप्लाई दिया है, कंपनी ने क्या उसके रिप्लाई में कहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ऐसे 3-4 जगह आप सिलेक्ट कर लीजिए, बातचीत करिए, करके आप गाड़ी का तय करिए। हाँ जी, तो मैं जो बता रहा था, ओवरऑल जो एक सिनेरियो होता है सिटी का, ये आपको अंदाज़ा उसमें से लग जाएगा। और अगर आप वहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है गूगल मैप के, उस सिटी के, जब आपने सिटी को ओपन कर लिया, उसके ऊपर जो सर्च ऑप्शन आता है, सभी के ऊपर आता है, सिटी आप ओपन करो, जूम करो, ना करो, सब आपको सर्च ऑप्शन तो ऐसे ही दिखता है। तो उस सर्च ऑप्शन में जाके आप ये सर्च करिए कि कार रेंटल इन दिस सिटी, जो भी आपकी सिटी हो सकता है, भोपाल हो सकता है, इंदौर हो सकता है, भुवनेश्वर हो सकता है, रत्नागिरी हो सकता है, अहमदाबाद हो, जो भी हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैप में आपको 10, 20, 25, 30 जितने उस शहर में अवेलेबल हैं, आपको टूर एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स, कार हायर एजेंसी, सेल्फ ड्राइव कार वाले जो हैं, सारे के लोकेशन, नाम, नंबर, रिव्यू, रेटिंग्स, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आप उसमें से शुरुआत के 4-5 लोगों को ले लीजिए, या तो आप रेटिंग के हिसाब से उसको छांट के लेना चाहते हैं, या किसी ने आपको कुछ रिकमेंड किया है, उस रिकमेंडेशन वाला जो नाम है वो उस लिस्ट पर अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ें आप देख लीजिए। फिर आप टॉप रेटिंग वाले, या जिसमें ज़्यादा लोगों ने रेटिंग दी है, ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे 40 लोगों ने रिव्यू उसमें किया है और 4.8, 4.9 उसके रिव्यू पॉइंट्स हैं, और कुछ में 500 लोगों ने रिव्यू किया है, कुछ में 1000 लोगों ने, 1500 लोगों ने रिव्यू किया है, और उसमें भी सिमिलर 4.8, 4.9 ऐसे रेटिंग्स हैं। तो मेरे हिसाब से जिसमें ज़्यादातर लोगों ने रिव्यू किया हुआ है, उस कंपनियों से संपर्क करना बेहतर होता है। तो ऐसे 2-3 जगह आप संपर्क करिए। आप बोलिए कि मैं इस जगह से बात कर रहा हूँ, फलाना जगह से, मैं इस डेट को इस सिटी में जाऊँगा, इतने लोग होंगे, आपकी गाड़ी मुझे 1 दिन के लिए चाहिए सिटी टूर के लिए, या आप उस सिटी टूर करके फर्स्ट डे उस सिटी में आप टूर करेंगे, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी जगह पर जाएंगे,
उसी गाड़ी वाले को आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है, फर्स्ट दिन हम लोग सिटी के अंदर वाले कर लेंगे, दूसरे दिन उस जगह पर जाएंगे जो कि 100-150 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से अगर आप लोग वापस आना चाहते हैं तो वापस आइए, अगर नहीं आना चाहते हैं तो वहाँ पे नाइट स्टे कर लीजिए। तो क्लियर, जो भी आपके पूरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन नाइट स्टे करना, ड्राइवर और गाड़ी दोनों को रोकना आपके साथ होटल पर, तो ये चीज़ें आप डिस्कस कर लीजिए। तो उसमें जनरली मेरे तजुर्बे के हिसाब से ये होता है कि अगर आप 3 जगह बात करोगे तो आपको मतलब तीनों केसेस में दो दो टूर एजेंट्स का रेट जो है, वो जो आपको रेट बताएंगे, वो जो कोटेशन आपको देंगे, वो थोड़ा आसपास होता है और एक थोड़ा हायर साइड में होता है। ये मेरे साथ हुआ है। जैसे कि रिसेंटली मैं गया था छत्तीसगढ़, रायपुर। मैं रायपुर स्टेशन पर मैं उतरा, तो रायपुर वाले जो गाड़ी के 3-4 लोगों से मैंने बात की, तो शुरुआत वाले एक तो ऑपरेटिंग काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। ऐसे एक भाई साहब ने मुझे बोला कि सिटी के अंदर अगर आपको घूमना है तो एक लमसम रेट होता है 2,000 रुपये का। आपको स्टेशन से पिक करेगा, आपको 4 घंटा घुमाएगा, ये फलाना ये मंदिर दिखाएगा, वो नदी दिखाएगा, वो पार्क दिखाएगा, वो म्यूज़ियम दिखाएगा, वो एयरपोर्ट दिखाएगा, मतलब ऐसे करके। और मैंने उनको बोला कि भाई साहब देखिए, ये तो लमसम का रेट हो गया। दूसरे दिन ऐसा है कि मुझे वहाँ से 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर राजिम में जाना है, फिर मुझे वहाँ से शिरपुर जाना है जो और 70-80 किलोमीटर दूर है। फिर उस दिन नाइट को मैं गाड़ी अपने साथ रखूँगा, अगले दिन मैं और भी XY कुछ जगह बीच में देखते हुए मैं रायपुर वापस आऊँगा, स्टेशन पर आपकी गाड़ी छोड़ दूँगा, तो आप रेट बताइए। तो जनरली सभी केसेस में, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सभी केसेस में ये होता है कि सिटी के अंदर अगर आपके टूर होता है तो उसमें लमसम रेट ही होता है। कोई 1800 लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 1500 लेता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कमर्शियल गाड़ी दी जा रही है जिसमें वो येलो कलर के नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ होता है। कुछ में आपको प्राइवेट गाड़ी दी जाती है जिसमें सफ़ेद कलर के नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ होता है ना। और अगर इस टाइप के प्राइवेट कार आपको दी जा रही है तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना, जब पुलिस की चेकिंग होती है तो आपको ड्राइवर ये कह देता है कि अगर पुलिस वाले पूछे तो आप बताना कि ये मेरे चाचा जी की गाड़ी है, ये मेरे पहचान वाले किसी भैया की गाड़ी है, ऐसे वो पहले आपको सिखा देता है कि अगर पुलिस पकड़े तो आपको ये बोलना है। कमर्शियल गाड़ी में ये चीज़ें नहीं होती है, तो इसलिए जो टूर ऑपरेटर्स आपको कमर्शियल गाड़ियाँ देते हैं उनके रेट ज़्यादा होते हैं। उनका सिटी के अंदर हो सकते हैं 2000 हो, बाकी जो प्राइवेट दे रहे हैं उनका 1800 रुपये हो, है ना। अब आते हैं आउट स्टेशन की बात। तो ये ऑल ओवर इंडिया मैंने पहाड़ों पर भी देखा है, उत्तराखंड में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग साइड में भी अगर जाओ, अगर आप राजस्थान साइड में जाओ, अगर आप छत्तीसगढ़ जाओ, महाराष्ट्र जाओ, जहाँ पर भी जाओ, ये होता है कि 250 किलोमीटर डेली रन का पैसा आपको देना है, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से या 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। स्विफ्ट डिज़ायर में ये रेट होता है, बड़ी गाड़ी लेंगे तो रेट और ज़्यादा होगा, ये तो जायज़ बात है। तो जनरली 10 रुपये किलोमीटर से 12 रुपये किलोमीटर, या बहुत ज़्यादा है तो कोई कुछ ऐसी लमसम आलतू फालतू के 15 रुपये किलोमीटर तक आपको बताएगा। और उसके साथ क्या है, कुछ लोग 15 रुपये किलोमीटर के अंदर जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो भी ले लेंगे, या जो लोग 10 रुपये किलोमीटर 12 रुपये किलोमीटर कर रहे हैं वो आपको बोलेंगे कि भैया ऐसा है, ड्राई गाड़ी के लिए मुझे 1000 रुपये देने हैं, प्लस आप जितना किलोमीटर रन करोगे, यानी आपको पैसा तो 250 का ही देना है। 250 किलोमीटर आप रन करो या ना करो, क्योंकि 250 बड़ा मुश्किल होता है कवर करना। आप जाओगे, देखोगे, आओगे, क्योंकि भारत के जो नॉर्मल रोड्स हैं उसमें 100 किलोमीटर्स कवर करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लग जाएगा, है ना। तो 250 किलोमीटर्स कवर करने के लिए आपको कितना घंटा लगेगा, आना है, जाना है, जो जगह आप जा रहे हो वहाँ पे देखना है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो परेशान हो जाते हैं, जिनको गाड़ी में उल्टियाँ होती है उनको दिक्कत आ जाती है। तो 250 किलोमीटर फिजिकली कवर करना तो मुश्किल है, मगर आपको 250 किलोमीटर कवर का पैसा देना है। तो 12 रुपये किलोमीटर या 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 250 किलोमीटर का जितना पैसा होता है वो आपको देना है, प्लस 1000 रुपये 1100 रुपये जो फिक्स चार्ज है, ड्राई गाड़ी का चार्ज है, वो आपको देना होता है, प्लस टोल पार्किंग ये जो है ये देना होता है। अगर ड्राइवर साहब आपके साथ जा रहे हैं तो कुछ टूर ऑपरेटर स्पेसिफिकली बोल देते हैं कि ड्राइवर को खाना आपको खिलाना है, और अगर आप खुद खिला देते हो तो अच्छी बात है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आप किसी बड़े होटल पे जा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं ड्राइवर को यहाँ पे खाना खिलाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो आप ड्राइवर को 50-100 रुपये दे देते हैं। ऐसे बहुत लोग करते भी हैं। हम तो साथ में बिठा के सेम टेबल पर बिठा के शेयर करके खाना खाते हैं, क्योंकि टूर के दौरान ना जब आप 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करते हो ना, पेट भर के खाना खाना सही नहीं होता है।
उसमें सुस्ती आ जाती है, कभी कभार प्रेशर आ जाता है, कभी कभार आपको नींद आ जाती है, कभी कभार वो एक जगह बैठे रहते हो तो गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। या आपको खाने के बाद कहीं सीढ़ियों से पहाड़ों के ऊपर चढ़ के कुछ व्यू पॉइंट देखना है, कुछ मंदिर देखना है, उसमें आप चढ़ नहीं पाते हो, हांफ जाते हो, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो साथ में खाना खाइए या अलग से उसको 100 रुपये दे दीजिए, वो खाना खा के कहीं से आएगा। उसमें आप वो किसी सस्ते होटल पर जाएगा तो उसमें आपके गाड़ी का किलोमीटर ही बढ़ेगा, 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो घूम के अपना खाना खा के वो आएगा। ये दिक्कत हो जाती है, उसमें किलोमीटर भी बढ़ जाता है आपके, वो 10 रुपये 11 रुपये किलोमीटर के हिसाब में वो एक्स्ट्रा ड्राइवर खाने के लिए छोटा होटल ढूंढने जहाँ आसपास जा रहा है तो उसका किलोमीटर ऐड हो सकता है ना। तो ये अगर नेक्स्ट स्टेज क्या है कि अगर आप रात को गाड़ी अपने साथ रख लेते हैं, वही अक्लमंदी होती है कि किसी जगह अनजान जगह आप जा रहे हो, गाड़ी आपके साथ में रहे। होटल में कभी कभार क्या होता है ना, सरकारी होटल जो है या जो बड़े महंगे वाले होटल हैं, दोनों एक्सट्रीम एंड, महंगे वाले होटल या सरकारी होटल, इसमें ड्राइवर को फ्री में रखने के लिए डॉर्मेटरीज या ड्राइवर रूम प्राइवेट होटल में कुछ अच्छा खासा नाम दिया जाता है ना, नहीं तो लोग मानते नहीं है। 4,000-5,000 रुपये के किराए वाले जो होटल होते हैं उसमें ऐसे ड्राइवर्स रूम, ऐसे कुछ गार्ड्स रूम, ऐसे कुछ ऐसे नाम से होता है। उसमें आपके ड्राइवर रात बिताता है, उसका खाना भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। बड़े होटलों में ये होता है, सरकारी में आपको देना होता है, मगर सरकारी में डॉर्मेटरी में आपको ड्राइवर के लिए सोने का इंतज़ाम वो लोग कर देते हैं। और मिडल बीच बराबर जो होटल है उसमें जनरली आप सभी जगह आप जाइए, होटल वाले से पूछिए कि ड्राइवर के लिए इंतज़ाम है। कुछ केसेस में ये होता है कि ड्राइवर को गाड़ी में सोना पड़ता है, कुछ केसेस में ड्राइवर ये खुद चाहता है कि मैं गाड़ी में सो जाऊं, क्योंकि मालिक बड़ा किचकिच करता है कि हाँ आप चले गए थे तुम, ये देखो क्या हो गया, किसी ने यहाँ पे ठोकर मार दिया, ये देखो इसने गंदा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो आप गाड़ी में ही रहो। ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी कभी कभार होते हैं। तो नाइट चार्जेस के लिए आपको ड्राइवर का खाना जो है वो तो आप दे ही देते हो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा क्या होता है कि आपको 300 रुपये नाइट चार्जेस के लिए देना पड़ता है। तो ये हो गया 300 रुपये नाइट चार्जेस, 1,000 रुपये 1,200 रुपये फिक्स चार्ज, या एंड 10 रुपये किलोमीटर से लेकर के 15 रुपये किलोमीटर का रेंज। तो आप सबसे पहले गूगल मैप में उस सिटी को ओपन कीजिए, थोड़ा जूम कीजिए, उसमें से आपको जो शुरुआत के टॉप रेटिंग वाले ज़्यादा लोगों ने रिव्यू किया है, ऐसे 3-4 गाड़ी वाले से बात करिए, रेट आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है उस जगह पर, तो आप जिस होटल पे बात कर चुके हैं या गोआई बिबो से ऑनलाइन बुकिंग करा चुके हैं, गोआई बिबो में कराने के बाद गोआई बिबो हो, मेक माई ट्रिप हो, या जो भी हो, कराने के बाद होटल वाले का नंबर आपको दिख जाता है, नंबर पे बात करिए, करके आप उनसे पूछिए कि ड्राइवर का क्या है। मगर इस केस में ये होता है ना कि आपके मन में ये बात चलती है कि होटल वाले का कमीशन इसमें होगा, होटल वाले ने गाड़ी डिसाइड करके गाड़ी के वाले का नंबर मुझे दिया है तो उसका थोड़ा कमीशन होगा। एक बार ऐसे ही हुआ था ना, मैं महाराष्ट्र में कोंकण साइड कहीं जा रहा था, खेड़ स्टेशन, KHED, खेड़ स्टेशन मुझे उतरना था और फिर मुझे दापोली अंजारले इस साइड जाना था। तो खेड़ से दापोली अंजारले की जो दूरी है वो तकरीबन 20-30 किलोमीटर कुछ ऐसा है, और मुझे खेड़ स्टेशन के आसपास छोटा सा एक एरिया है, उसको जूम कर करके मुझे कोई टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर हो, कार हायर हो, कार बुकिंग, अलग अलग टैगलाइन से आप सर्च कर सकते हो, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। और जो भी 1-2 मिला वो लिखा हुआ है कि परमानेंटली क्लोज, टेम्पोररी क्लोज, या कुछ क्लोज ना भी हो तो उसमें कोई नंबर नहीं है। उसमें 1-2 जो फोटो लगी हुई है, उसमें कभी कभार लोग ये करते हैं ना, स्टेशन दुकान का जो बोर्ड है उस बोर्ड की फोटो डाल देते, तो बोर्ड को जूम कर करके आप उसमें नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नंबर ढूंढते हो। तो ऐसे मुझे उस केस में कुछ मिला ही नहीं। तो मैंने स्टेशन के आसपास गूगल मैप को बहुत जूम किया, उसको टेरेन मोड में ले गया, कि टेरेन मोड में ले जाने के बाद ये पता चलता है ना कि ये स्टेशन की शेड है, ये ओवरब्रिज है, ये स्टेशन के बगल में ऑटो स्टैंड है, ये बस अड्डा है, ये निकलने का रास्ता है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये चीज़ें पता चल जाती है, यहाँ पे नेशनल फ्लैग रखा हुआ है। तो उसमें मुझे अचानक से एक मपकर ब्रदर कार ऐसे बोल के कुछ MAPKAR, मपकर ब्रदर्स कार या कैर कुछ ऐसे मुझे दिखा। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। नॉर्मली वो टूर ऑपरेटर, कार, कैब किसी सर्च से वो नहीं आया, बट जूम करते हुए वो अचानक कहीं से आ गया, एकदम एक्सट्रीम एंड पे जूम करके। तो मुझे वहाँ पे नंबर मिला, मैंने उनसे बात की, भाई का नाम उस्मान था। तो उस्मान ने बोला कि हाँ इको गाड़ी थी, मैं आपको ले जाऊँगा, दापोली छोड़ दूँगा, फिर लौटते वक्त आपको दापोली से ले आऊँगा।
तो ये चीज़ें हैं, ऐसे भी आपको मिल सकता है। तो आपको गूगल मैप में जाके ज़ूम कर करके सर्च करना है, या तो ऊपर जो सर्च ऑप्शन है उसमें जाके सर्च करिए, ना मिले तो होटल वाले से बात करिए, होटल वाले आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। या तो ये तीनों में से कुछ भी ना हो तो आप ऐसे करिए, जिस सिटी में आप जा रहे हैं अगर वो मीडियम या स्मॉल सिटी है, उसमें उसमें कैसे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसके अगल बगल वाले 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर जो शहर है वहाँ पे गाड़ी का सर्च कीजिए, वहाँ से गाड़ी को इधर बुला लीजिए, क्योंकि आपको तो 250 किलोमीटर का पैसा देना ही है। 250 किलोमीटर कवर कैसे तैसे भी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप इस हिसाब से देखिए। कुछ अगर आपके स्पेसिफिक क्वेरीज है, कुछ कमेंट्स है, तो मुझे बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।